श्री कृष्ण महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी जी ज्ञानानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में जिला कारागार में दिव्य गीता सत्संग कराया गया। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के प्रवचन के दौरान कारागार में निरुद्ध बंदियों द्वारा भाग लेकर महाराज जी के प्रवचनों को बड़े ध्यान से सुना गया। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज द्वारा बंदियों को जेल से बाहर निकालकर सही मार्ग पर चलने के बारे में बताया। महाराज जी द्वारा बंदियों को अपना पुराना जीवन भूल नई और अच्छी राह की ओर चलने को कहा। साथ ही ये भी कहा कि आओ गीता को अपनाएं, आप जगह औरों को जगाएं। हम अपनी सभी बुराई आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। महाराज जी द्वारा बंदियों का उदाहरण देते हुए कहा कि पहले माचिस की तीली जलती है और बाद में दिया जलता है। सर, आज जिला कारागार में आए हैं महाराज, तो किस तरह का प्रवचन, किस तरह का कार्यक्रम रहा है, क्या आपने दीक्षा दी? सबसे पहले तो यहाँ जिला कारागार मुजफ्फरनगर में आकर के हमें यहाँ की स्वच्छता, यहाँ का पर्यावरण भाव और स्वास्थ्य रक्षण भाव बहुत अच्छा लगा। यहाँ के जो इस समय जेल अधीक्षक हैं सीताराम शर्मा जी, उनकी एक जो संकल्पित पहल है कि बंदी केवल दंड के आधार पर उन्हें नहीं, उन्हें सद्भावनाओं के आधार पर सुधारने का प्रयास किया जाए, उनके भीतर के कहीं सत्व को जगाया जाए। और उसके लिए यहाँ एक पुस्तकालय है और पुस्तकालय का भी बंदी भाई अच्छा लाभ ले रहे हैं और समय समय पर कुछ सात्विक चर्चाएं, उसी क्रम में आज यहाँ आना हुआ। अच्छा लगा कि सभी बंदी भाइयों ने बहुत ध्यान से सुना जब उन्हें ये कहा गया कि गीता के अनुसार कि अमर्यादित काम, क्रोध, कामा क्रोधा तथा लोभस, ये तीन नरक के द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्येदम, यही कहीं ना कहीं बुराइयों में धकेलते हैं। इनसे सजगता बनी रहे। धन के कारण अपराध जो है, धन यहीं छूटता है, अधर्म साथ जाता है। तो ऐसे भाव जब उन्हें बताए गए, उदाहरण दिए गए सिकंदर का कि जाते हुए दोनों हाथ खाली थे, वो स्वयं ऐसी एक समाज के लिए चेतावनी छोड़ करके गया। इस प्रकार के भाव उन्हें बताए गए। दिया सलाई का उदाहरण दिया गया कि दिया सलाई पहले स्वयं जलती है, फिर किसी और को जलाती है। हो सकता है हवा का झोंका दिया सलाई को बुझा दे, किसी और को न भी जला पाए, लेकिन स्वयं जल जाती है। तो ये प्रतिशोध की आग, क्रोध की अग्नि स्वयं का ही नुकसान करती है। तो यहाँ रहकर अगर इसे सुधार गृह मान करके हम कुछ अच्छे संकल्प लेंगे, सद्भाव अच्छा बनाएंगे, तो निश्चित आगे के लिए हमारा जीवन भी समाज में एक अच्छी स्वीकार्यता प्राप्त कर सकता है। हम समाज में फिर से एक सम्मान पा सकते हैं यदि यहाँ रहकर कुछ अच्छे संकल्प जगा लें, अच्छे भाव जगा लें। तो इस प्रकार के भाव सबने बहुत एकाग्रता से सुने। बिल्कुल पिंड ऑफ साइलेंस वातावरण में सब बंदियों ने सुने। तो अच्छा लगा देख करके और हमें विश्वास है कि आज की जो गीता वार्ता थी, गीता की कुछ प्रेरणाएँ थी, यहाँ के बंदी भाइयों के भीतर कुछ सद्भावना के और शुभता की कुछ अच्छी प्रेरणाएं जागृत करेंगे। सर, भगवान श्री कृष्ण भी जेल में रहे हैं, उनका जन्म भी जेल में हुआ, तो कारागार में जो बंदी है इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर किस तरह का प्रभाव पड़ना चाहिए? देखो सर, आज किस तरह का कार्यक्रम जिला कारागार में किया है? आज स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी जो गीता मनीषी हैं, उनका आगमन हुआ था कारागार में और उनका एक गीता पर प्रवचन का कार्यक्रम था। ये सारे कार्यक्रम बंदियों को सुधार की प्रक्रिया में आगे बढ़ाने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं और महाराज जी के जो उद्बोधन से बंदियों में निश्चय ही एक सकारात्मक चेतना का संचार हुआ है और ये सकारात्मक चेतना ही बंदी को जब बाहर आएगा तो उसको एक समाज की धरोहर के रूप में स्थापित करेगी। सर, लगातार जेल के अंदर आप पॉजिटिव कार्य करा रहे हैं, जैसे धार्मिक कार्यक्रम, प्रतियोगिताएं, खेलकूद, लाइब्रेरी बनवा दी, बच्चों के लिए किड्स मैदान बनवा दिए, पार्क बनवा दिए, तो किस तरह की पॉजिटिविटी और किस तरह का रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है सर? जैसे